अरे टीसीएस भाड़ में जाए, एडिक्विटी भाड़ में जाए, हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद। 1000 बच्चों का दोबारा पेपर लेना पड़ गया, वो एग्जाम सही से हुआ ही कहाँ था। 60 बच्चे समझ में आता है, 600 समझ में आता है, 6000 समझ में आता है, 60,000 कहाँ का मतलब बनता है, और वो भी वहाँ जहाँ फॉर्म भरने वाले 10-12 लाख थे। वर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बोलवा के बिहारी लाल की आश्वासन नहीं, पक्की गारंटी। या तो सरकार ये सरकारी नौकरी का सपना बेचना बंद कर दे, या फिर सरकारी नौकरी का सपना बेच रही है तो फिर एग्जाम कराने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। बहुत है ना, मुद्दा एक हो तो बताए। अभी मैं जो एक सेकेंड इधर आ जाइए, मुद्दा एक हो तो बताया जाए सर। स्क्राइब का जो मुद्दा है उसमें 15 लाख रुपया डिमांड किया जाता है कि ब्लाइंड को कहा जाता है कि आपके जगह पे हम एग्जाम दे देंगे, और उसके बाद ये एक स्क्राइब की बात नहीं है, स्क्राइब का रैकेट चल रहा है। होंगे पिछले बार तो आप लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। लाठी खाएंगे तो हम खाएंगे, हमारे गौरव सर खाएंगे। इतना बॉडी किस लिए बना है? बच्चों पर नहीं सुनो, देंगे। लाठी खाएंगे, सुबह करंट अफेयर्स में पढ़ाएंगे, और लाठी गिनेगा तो गगन सर। अच्छा, मतलब लाठी खाइएगा लेकिन भागिएगा नहीं। मैं तो इनसे बोल के आया हूँ कि लाठी वाठी खाने के लिए तैयार हो। लाठी खाने के लिए तैयार, जाना नहीं है, बिना एग्जाम सुधरवाए जाना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी बात जैसे मांग को लेकर छात्रों के लिए और प्रोटेस्ट के साथ साथ टीचर भी आ रहे हैं, छात्रों को क्या प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा जिंदगी भर? भाई नहीं सर, इस बार सब आ जाए, एक बार सब इकट्ठे हो जाए, पूरा ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा। कब तक है प्रोटेस्ट? जब तक हक नहीं मिलेगा। अरे सर ले लेंगे हक, छीन लेंगे। अच्छा देखिए, मतलब सरकार इस बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि क्या अनियमितताएं हैं, और सरकार अगर चाहेगी तो ये लोग मतलब बहुत क्यों परेशान होना चाहेंगे, क्यों बैठना चाहेंगे? लोग यहाँ इसलिए बैठना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार जानते हुए भी चुप रहना चाहती है, और इतना चुप रहना चाहती है कि वो बच्चों की चिंता उसको बिल्कुल नहीं है कि कितना विवश वो हो रहे हैं। यहाँ सभी टीचर्स को चल के आना पड़ा, सभी स्टूडेंट्स को चल के आने पड़ा। आज फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट आने तक सारी खामियां हैं। गवर्नमेंट जानती है इस बात को कि खामियां क्या क्या है, और जब सारे छात्र एकजुट रहेंगे तो ये खामियां दूर होकर रहेंगी, और इस बार छात्र यहाँ से तभी उठेंगे जब वो चीजें सुधर जाएंगी, उससे पहले कोई नहीं उठने वाला है। शांति हो गई थी ये डिप्टी मिनिस्टर से मिलने के बाद? शांति बच्चों के दिल में भी तो होनी चाहिए। उन बच्चों के घरों में शांति होगी जब उनको जॉब मिल जाएगी। ये ग्रामीण परिवेश के मैक्सिमम मीडियम फैमिलीज के बच्चे हैं, इनको जॉब मिलेगी तो इनकी शांति के बारे में भी सोचना चाहिए ना हमको, कि उनके घर में शांति किस तरह स्थापित होगी। अगर आप उनके घर में शांति स्थापित नहीं कर पा सकते हैं तो फिर ऐसी सरकार का क्या अर्थ है? इस सरकार का क्या अर्थ बनता है कि उसको कोई इस बात की परवाह नहीं है कि ये जो यूथ है, हम लोग तिरंगा लहरा रहे हैं, अभी 15 अगस्त था, तो मतलब जब आप तिरंगा लहराते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि किस साहस और किस शक्ति की बात कर रहे हैं, किस तरह ये युवा साहसी बन पाएगा, किस तरह ये देश को सशक्त बना पाएगा। वो सफेद रंग जो शांति का प्रतीक है, कैसे ये छात्र अपने जीवन में शांति ला पाएंगे? जिस समृद्धि की हरे रंग की बात तिरंगे में हम कर रहे हैं, इनके घर में समृद्धि कैसे आएगी, इनके घर की तरक्की कैसे होगी? जिस उर्वरता की बात आप करते हैं, अगर यूथ के आप आज के प्रेजेंट को इस आंदोलन में, जो कि उसके भविष्य निर्माण में समय लगना चाहिए, उसमें आप खर्च करवा देंगे तो इस देश की उर्वरता कैसे बढ़ेगी? और इस सरकारों को विचार करना चाहिए और त्वरित एक निर्णय लेना चाहिए कि लोगों की इनकी डिमांड्स क्या है, बच्चे क्या मांग रहे हैं, और किस तरह के ज्ञापन की उम्मीद सरकार बच्चों से कर रही है कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, तो उसको त्वरित एक इलाज किया जाए। थैंक यू। ये मुद्दा उस समय बहुत बड़ा हुआ क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि बच्चे आए, क्योंकि बच्चे पूरे देश से आते हैं। जो बच्चा अपने घर में 500,000 रुपए का कोर्स खरीदने में भी उनको दिक्कत होती है, वो बच्चा इतना खर्च करके दिल्ली कैसे आएगा? हम लोगों ने सोचा बच्चा घर में पढ़े, हम निपटाते हैं, लेकिन हम लोगों को सीधा पकड़ के बसों में ठूस कर पूरे दिन भर परेशान किया गया। ये पूरे देश ने देखा। अब जब बच्चे आ गए हैं तो बच्चों के हर मुद्दे उठाए जाएंगे, हर मुद्दा उठेगा और हर मुद्दे का जवाब चाहिए। इतना कुछ हुआ फिर भी आप लोग हिम्मत नहीं आ रही है, अभी भी आप लोग? देखिए, सरकार से सबसे पहला डिमांड है कि जो एडिक्विटी, जिसके पास अपना एक सेंटर नहीं है, सारे सेंटर में फर्जीवाड़ा चल रहा है,
वो सेंटर्स जब नहीं है उनके पास तो ये सारे सेंटर में रिमोट एक्सेस लेके वो फर्जीवाड़ा करेंगे, क्योंकि वो इतने कम पैसे में उन्होंने टेंडर लिया है जितने कम पैसों में उनको पॉसिबल ही नहीं है। टीसीएस ने उससे डबल पे टेंडर का अपना कोट किया था। दूसरी बात है कि एग्जाम रिफॉर्म खाली एसएससी की बात नहीं है। रेलवे का बच्चा 6 साल हो चुका है, वो पूरा फाइल लेके घूम रहा है कि 6 साल से हम पूरा फाइल लेके घूम रहे हैं, अभी तक हम रेलवे मिनिस्टर तक से मिल चुके हैं। यहाँ तक देखा जाता है कि देश में कई मुद्दों पर बात किया जाता है संसद भवन में, लेकिन एजुकेशन को लेकर जो स्टूडेंट को परेशानी है इसको लेकर एजुकेशन नहीं, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। एजुकेशन के नाम पर आप तो हर साल प्रमोशन देकर एक डिग्री तो थमा ही दे रहे हैं। बच्चे एम्प्लॉयबल तो अब बना ही नहीं रहे हैं क्योंकि उनको कुछ भी एजुकेशन दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए पूरे के पूरे देश में आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री से आपका पीरियोडिक टेबल गायब है, आप हिस्ट्री से पूरा मुगल काल गायब है। आप क्या सबको खाली हिंदू मुस्लिम नहीं ना कर सकते हैं? आप उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसके बाद उनको एक रोजगार भी तो देना है। बच्चे पकोड़े नहीं तलेंगे ग्रेजुएशन के बाद, बच्चों को एक नौकरी चाहिए। और जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? उनका स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? ठेला और रिक्शा। भाई ठेला अगर लगाना है तो किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो पकोड़े बेच लेगा 6-7 क्लास पढ़ के। लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है और मेहनत कर रहा है और आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो एक सरकारी नौकरी भीख में नहीं मांग रहा, तो कम से कम उसको मौका तो देंगे आप, फ्री एंड फेयर मौका देंगे ना। बस क्या आप लोग अभी लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे? अरे टीसीएस भाड़ में जाए, एडिक्वेटी भाड़ में जाए, हमें फ्री एंड फेयर चाहिए एक एग्जाम सिस्टम जिसमें बच्चों को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिले। हमें ना टीसीएस से मतलब है ना एडिक्वेटी से मतलब है। हम टीसीएस के समय में भी लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय हमारे 4 से 5 मुद्दे थे, अब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डैमेज हो गया। टीसीएस नहीं चाहिए मुझे, लेकिन हमें कोई तो ऐसा चाहिए जिसका एग्जाम सिस्टम प्रॉपर हो। अब तो एक पेन, एक पेंसिल, एक पेपर के लिए लड़ना पड़ रहा है बच्चों को। ये आंदोलन कब तक चलेगा? सरकार हमारी मांगे मांगेगी, तब तक तो आंदोलन चलेगा। कह रहे थे कि छात्रों को बुला लेंगे, अगर डीओपीटी नहीं सुनता है, एसएससी नहीं सुनता है, रेलवे नहीं सुनता है, तो डीओपीटी में भी आप लोग मिलने गए। आज छात्र आंदोलन का क्या मतलब था? देखिए, 2 चीजें हैं। हाँ, जब हम मिलने गए थे तब हमने जो मांगे रखी थी, और उसके बाद जो टीचर्स ने आके सबूत दिखाए हैं कि पूरे के पूरे वेंडर ही सेट हो रखे हैं या पूरी पूरी लैब ही सेट हो रखी है, और अगर 3000 वैकेंसी है तो 4000 लोग हैं जो पेपर सोलर बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन पेपर सोलर में हो रहा है। तो मेरी सबसे पहली मांग तो ये है कि आप एग्ज़ाम को ठीक तरीके से कराइए, उसके लिए आप एडिक्वेटी को बदलिए। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे कि आप टीसीएस बनाइए, टीसीएस तो है ही नहीं, आप कुछ भी करिए, एग्ज़ाम ठीक से कराइए। दूसरा, जो सिलेक्शन फेज वाला एग्ज़ाम है उसमें जो गड़बड़ियाँ आई हैं और जो बिल्कुल यूट्यूब पे तैर रही हैं आज के समय में, उसके ऊपर प्रॉपर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल सच और झूठ का पता चल सके। बहुत छात्र कह रहे हैं, जैसे हम छात्रों से बात कर रहे थे तो छात्र कह रहे हैं कि घोटाला हो रहा है इसमें। बिल्कुल होने लग रहा है, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एसएससी चेयरमैन इस चीज़ के ऊपर जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब टीचर्स वीडियो बनाते हैं और टीचर्स अगर ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये रोल नंबर है और इनका मतलब पेपर पूरी तरीके से बाहर गया है, तो ये जिम्मेदारी तो एसएससी चेयरमैन की है कि वो उस चीज़ को समझाएं कि गया कि नहीं गया। वो कार्रवाई तो उन लोगों को करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मांग इस बार जैसे हम पिछली बार थे कि एग्ज़ाम रिफॉर्म है, वो एग्ज़ाम रिफॉर्म रेलवे में भी है, वो एग्ज़ाम रिफॉर्म एसएससी में है। क्योंकि ऐसा नहीं है मतलब रेलवे इस बार नहीं दबने वाला है, रेलवे हो एसएससी हो, दोनों मांगे लगातार जारी रहेंगे। ऐसा नहीं है ना कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा दे रहा है तो टीसीएस दूध का धुला, और उसने बहुत साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट कराया है। पीछे जो प्रदर्शन हुए, जितने भी रेलवे के एग्जामों में जो दिक्कतें आई, तो टीसीएस की कराई हुई है। और ऐसा थोड़ी कि रेलवे हमारा सगा है कि वो 20 किलोमीटर दूर सेंटर डाल रहा है, रेलवे भी 500, 800 किलोमीटर दूर सेंटर डालने लग रहा है। तो ये टोटली एग्ज़ाम रिफॉर्म का है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि अब आगे जो भी आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, चाहे वो रेलवे के हो या एसएससी के, आप तब एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए जब 100% शॉर्ट हो जाए और पेपर किसी भी तरीके से लीक नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत ये हो गई कि पेपर लीक भी नहीं होता और लीक भी हो जाता है। अब मुझे लगता है कि बच्चों के बीच में बैठना चाहिए। कब तक रहिएगा सर यहाँ पे? जब तक बच्चे हैं और जब तक ऊपर वाला हमारी मांगों को नहीं मनवाता तब तक है। इसलिए मतलब इस बार नोटिफिकेशन चाहिए, लिखित रूप में चाहिए, उससे नीचे समझौता नहीं करिएगा। देखिए, पहली चीज़ ये है कि टीचर जो है, मैंने तो शुरुआत में भी कहा, टेलीफोन ले लेना इसका,
पहली चीज तो ये टीचर का आंदोलन ही नहीं है ना, ये बच्चों का आंदोलन है, बच्चे करने लग रहे हैं। हम तो अगर हम कर रहे होते तो हमने किया 31 तारीख को केवल टीचर वहाँ पहुँचे। ये स्टूडेंट्स का है, बाकायदा परमिशन लेके सारी चीज़ें तब ये काम किया गया। मुझे लगता है कि इसमें टीचर का कहीं दूर दूर तक का कोई रोल नहीं है। टीचर कौन है कौन नहीं है उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जाम बच्चों ने देना है। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। रोजगार उन्हीं के घर में जाना है, तो ये उन्हीं का आंदोलन और उन्हीं के लिए। अच्छा, छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बहुत उम्मीद के साथ आज छात्र आए हैं। आपको कितना भरोसा है कि आज परिवर्तन होगा, कुछ सुधार होगा? भरोसा की जरूरत ही नहीं है। ये चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चों को अगर टीचर आके ये क्लेम कर दे रहे हैं कि 3000 सीटें और 3000 सीटें बिक रही हैं, तो नेचुरल है, उसके बाद भरोसे की ज़रूरत है ही। उसके बाद भाई कौन ऐसा बच्चा है जो 2-2, 3-3 साल तैयारी करता रहे और भगवान के भरोसे ही बैठा रहे कि नहीं मेरे एग्ज़ाम में सुधार हो जाएगा। देखो यहाँ तो वो वाली हालत है, गरीब का कुआं है, पहले खोदो फिर मिट्टी छांटो फिर पानी। पिछली बार जब आप सड़क पर उतरे डिटेन कर लिया गया और पूरे दिल्ली का भ्रमण करवा दिया गया और सबसे लेट आप छूटे थे, शायद 8-9 बजे रात में आपको छोड़ा गया था। आज तो ये सब डर नहीं है राकेश सर, कोई डर तो नहीं है अंदर में? डर तो स्वाभाविक है, ये सभी बच्चों में भी होता है, सब में होता है, लेकिन डर के आगे बड़ी चीज जो मांगे मानी जा रही है वो इतनी बड़ी है कि उसके आगे कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो मांगे बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि डर वाली, देखो ऐसा कोई नहीं है कि मैं ये कह दूं कि नहीं मेरे 20-30 घंटे पड़े और उसके बाद मैं डरूंगा नहीं। ये डर सबको लगता है, ठीक है। और मैं तो वो आदमी था जो उस आंदोलन में खड़ा रह गया, वहाँ एक जगह एक अकेला आदमी था जो खड़ा हुआ था। आज भी कुछ होगा तो वहाँ खड़े रहेंगे, इधर से उधर भी नहीं लेंगे एक इंच भी। मतलब जब तक छात्र रहेंगे, जब तक छात्रों की कार्रवाई नहीं होती है तब तक रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी, मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन किसी टीचर का नहीं है, स्टूडेंट्स का है। क्योंकि जब टीचर करते हैं तो उनकी तरफ से एक ही जवाब आता है कि तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा इसलिए तुम ये काम। बिल्कुल। तुम्हारे कोर्सेज नहीं बिक रहे इसलिए